अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स लेक्चर। मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर का टॉपिक वेक्टर। चैप्टर 2 का स्टार्ट हम लेंगे। वेक्टर क्या है? वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको समझने के लिए, जिसको बयान करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 मैग्नीट्यूड एंड नंबर 2 इट्स डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। आप कहते हैं कि फ़लाने ने इतना फासला कवर किया। अब फासला उसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर्स, लेट से उसने कवर किया, लेकिन किस तरफ कवर किया? यहाँ इस डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हमें दूसरी चीज़ डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो डायरेक्शन भी जब ज़रूरत हो और मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत हो तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर। ऐसे फोर्स, फलाने ने फोर्स अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया, किस तरफ अप्लाई किया, ये दोनों बातें ज़रूरी हैं। फोर्स अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया और किस तरफ अप्लाई किया। तो दोनों चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो जिस क्वांटिटी के लिए ये हम दोनों बातें समझने के लिए इस्तेमाल करें, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ABC अल्फ़ाबेट से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, कैपिटल, स्मॉल, उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। ठीक है। अब इस वेक्टर में हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक इसका मैग्नीट्यूड है जिसको हम A mod से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी बात इसका डायरेक्शन है जिसको हम A हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इस मैग्नीट्यूड को समझने के लिए या मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हमारे पास यहाँ कुछ कैलकुलेशंस हैं। और डायरेक्शन का ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होता है, और जिस तरफ A पॉइंट कर रहा है उस तरफ ये A हेड भी पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है इन 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। A इज इक्वल टू 5i + 6j। यानी ये वेक्टर है हमारे पास x y, x एक्सिस और y एक्सिस में ये A वेक्टर इस तरफ गया हुआ है। जैसे इसने 5 यूनिट्स अलोंग x कवर किए हैं और 6 यूनिट्स अलोंग y कवर किए हैं, तो ये बन जाता है 5i, i फॉर x एक्सिस, एंड 6j, j फॉर y एक्सिस। ठीक है। सो 5i + 6j का ये मतलब है। अच्छा, अब जब आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं इस वेक्टर A का, तो सिंपली आप क्या करेंगे, 5 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, यानी x कंपोनेंट का स्क्वायर और y कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हैं और उस पर स्क्वायर रूट लेते हैं। ये मैग्नीट्यूड का तरीका है, आपने पढ़ा है। ठीक है। इससे आपके पास आ जाएगा 7.81। तो इस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है 7.81। और इसी तरह अगर आपके पास 3 डायमेंशन में कोई वेक्टर हो, वेक्टर B 5i + 4j + 3k, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अब हम तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे। सिंपली वी विल गेट 3√5। ठीक है। अच्छा, ग्राफिकली हम जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसका एक टेल होता है और एक हेड होता है। टेल को हम ओरिजिन भी कह सकते हैं, टेल को हम टर्मिनल पॉइंट भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास एरो है, इसको हम हेड कहते हैं। ठीक है। सो लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू ए प्रॉपर स्केल। इस लाइन का जो लेंथ है वो हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। इस लाइन का जो लेंथ है वो हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। अगर ये लेंथ ज्यादा हो तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, लेंथ कम हो तो मैग्नीट्यूड कम होगा। हेड और एरो शोज अस डायरेक्शन। हेड या एरो हमें डायरेक्शन बताता है कि ये वेक्टर किस तरफ गया है। यहाँ अलोंग x एक्सिस सपोज ये जा रहा है, ऊपर हो तो अलोंग y एक्सिस जा रहा होगा। ठीक है। यहाँ के केस में वेक्टर x और y दोनों में सफर कर रहा है। ठीक है। टेल शोज अस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। जहाँ आप टेल ड्रॉ करते हैं, जहाँ आप टेल लिखते हैं, तो वो जगह हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बताती है कि ये वेक्टर कहाँ अप्लाइड है। ठीक है। वेक्टर कहाँ अप्लाइड है। जैसे लेट्स से ये ओरिजिन पे अप्लाइड है। ठीक है। ये किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर आप इधर एक ऑब्जेक्ट बना ले तो उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड है, तो ये वो पॉइंट हमें बता रहा है जहाँ पर ये वेक्टर अप्लाइड है। इन केस ऑफ फोर्स, तो अगर आप
ऑब्जेक्ट यहाँ ड्रॉ करे और उसके साथ एक फोर्स बना ले, तो यहाँ इस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है। ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को हम देखते हैं। वेक्टर की टाइप्स हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर मींस जीरो वेक्टर, ये दो नाम है इसके, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास जीरो होता है और इसका डायरेक्शन हमारे पास आर्बिट्ररी होता है। याद रखें, आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब क्या है कि आप इसका कोई भी डायरेक्शन लेते हैं बट विदाउट एनी रीजन। डायरेक्शन आप ले लेते हैं लेकिन हमारे पास उसका कोई रीजन नहीं होता, एनी डायरेक्शन, या हम इसका कोई डायरेक्शन नहीं लेते, नो डायरेक्शन। तो नल वेक्टर का डायरेक्शन हमारे पास नहीं होता, और अगर आप लेते हैं तो वो आप विदाउट एनी रीजन लेते हैं, उसको हम आर्बिट्ररी डायरेक्शन कहते हैं। ये नल वेक्टर हमने क्यों डिफाइन किया कि इसका अगर मैग्नीट्यूड ना हो और डायरेक्शन ना हो तो क्यों हम इसको लेते हैं। तो हमारे पास इस तरह का सीन आ रहा था कि ये दो वेक्टर्स हैं, इनको जब हम ऐड करें तो ये a है जो कि 3i है और b इसका अपोजिट है -3i। तो यहाँ से रिजल्टेंट अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो रिजल्टेंट यहाँ से शुरू है और यहीं पे ख़त्म है, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम शो करना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक वेक्टर की ज़रूरत है बिकॉज इट इज़ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो वो रिजल्टेंट हमारे पास 0 आ रहा है और एडिशन ऑफ वेक्टर्स से वेक्टर हमारे पास आना चाहिए, इसलिए हमने एक नया वेक्टर डिफाइन किया और उसका नाम है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। एक क्वेश्चन को देखते हैं इसमें, द वेक्टर इन विच स्टार्ट पॉइंट ऑफ वेक्टर कोइंसाइड्स विद टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड डैश। वो वेक्टर जिसका स्टार्ट पॉइंट उसके टर्मिनल पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा हो, मिल रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, कोएक्सियल वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर। तो स्टार्ट पॉइंट और टर्मिनल का मतलब क्या है, टर्मिनल का मतलब है स्टार्ट पॉइंट, और स्टार्ट पॉइंट का मतलब भी हमारे पास इस केस में टर्मिनल ही बन रहा है, क्योंकि जहां से वेक्टर शुरू हो रहा है वहां पे खत्म है। आपको ये बताया जा रहा है जहां से शुरू है वहां पे खत्म है, यानी ये वेक्टर शुरू ही नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। टर्मिनल कहते हैं इसके टेल को, ठीक है। और स्टार्ट ओवन हम एरो से लेते हैं, तो एरो और टेल दोनों यहीं पे है, मींस इट्स मैग्नीट्यूड इज 0, और जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और कोई खास डायरेक्शन हो, किसी खास डायरेक्शन में वो जा रहा हो, ठीक है। कोई वेक्टर हो तो वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम 1 लेते हैं। देखते हैं इसको, a इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड a मॉडुलस। ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड a मॉडुलस है। देन a हेट, यूनिट वेक्टर के ऊपर हम एक हेट लेते हैं, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड a। ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास, तो इसके लिए आप इसको देखें, a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू यूनिट वेक्टर a। तो अगर आप इस मैग्नीट्यूड ऑफ a को उधर शिफ्ट करें, डिवीजन में चला जाएगा, a हेड विल बी इक्वल टू वेक्टर a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। ओके, सो a हेड इज इक्वल टू वेक्टर a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, यानी वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें तो आपके पास सिर्फ डायरेक्शन बच जाएगा, सिर्फ आपके पास डायरेक्शन रह जाएगा इस वेक्टर a का। हम x एक्सिस में अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर है, कोई वेक्टर x एक्सिस में जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कन्वेंशनली उसके लिए हम I यूज करते हैं, I हेड। जहां कहीं आपको I हेड नजर आ जाए, इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर इतने यूनिट्स x एक्सिस की तरफ गया हुआ है। आपको -I नजर आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा कि ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ गया है इतने यूनिट्स। इसी तरह y के लिए j, y डैश के लिए -j, z के लिए k और z डैश के लिए -k। I, j और k का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 के बराबर है, ठीक है। इधर आप देखें, यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा है कि ये 5 यूनिट्स I की तरफ यानी x की तरफ गया है, 6 यूनिट्स j की तरफ गया हुआ है। तो मीन्स इस मैग्नीट्यूड का मुझे ये बता रहा है कि ये मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स x एक्सिस की तरफ गया हुआ है, 6 यूनिट्स j एक्सिस की तरफ गया हुआ है, और इससे
इस मैग्नीट्यूड पे कोई असर भी नहीं पड़ रहा, इस आई और जे से मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है उस पर असर नहीं पड़ रहा, बिकॉज इट्स वैल्यू इज 1. It just gives us an extra information, and that is the information of direction. Okay, position vector. Vector which shows us the position of a point in rectangular coordinate system. ये हमें बताता है किसी भी पॉइंट का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट का पोजीशन. यानी ये आपके पास एक पॉइंट है, आप ओरिजिन से एक लाइन स्टार्ट करें, इस पॉइंट तक पहुंचाए, तो ये जो वेक्टर हमारे पास बन रहा है ये हमें पोजीशन वेक्टर दे रहा है इस पॉइंट का. ठीक है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता रहा है कि इस पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या पोजीशन है, इस पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, ये हमें बता रहा है पोजीशन वेक्टर. इस केस में OP इज ए पोजीशन वेक्टर. यूजुअली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R.